नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की ही बड़ी खबर के साथ। कुछ ही घंटों की बारिश में मुंबई के कई हिस्से पानी में डूबे हुए नजर आते हैं और ऐसी स्थिति में नजर घूमती है मीठी नदी की ओर। मीठी नदी की सफाई में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है और जांच के घेरे में बॉलीवुड एक्टर डीनू मौर्या भी घिरे हैं। राजनीति भी इस पर तेज है। तो मीठी नदी का कीचड़ भले ना साफ हुआ हो, लेकिन इसकी छींटें दूर दूर तक जा रही हैं। सबसे पहले आपको हम ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। इस मीठी नदी में मुंबई की जान है। इस मीठी नदी से मुंबई की प्यास बुझती है। इस मीठी नदी से मुंबई के उद्योग धंधे चलते हैं। लेकिन राजनीति की गंदी नाली में जाकर ये मीठी नदी ठिठक गई है। इस नदी की सफाई में हुए घोटाले में फिल्म अभिनेता डीनू मौर्या से पूछताछ राजनीतिक विवाद तक पहुंच गया है। सामने डीनू मौर्या का नाम है, लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना पूछ रही है कि मौर्य का आदित्य ठाकरे से क्या रिश्ता है। जिस मीठी नदी के कारण, मीठी नदी के कारण 2005 में स्थिति गंभीर हुई थी, उसमें 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अभी ईओडब्ल्यू और एससीबी इंक्वायरी कर रही है। आदित्य जी वो किसके दोस्त है? वो कलाकार किसके दोस्त है? आदित्य जी इसका जवाब दे तो दोषी कोण आहे सामने आएगा। आपण भ्रष्टाचारी आहात आणि हे वेळोवेळी आपल्या कृतीतून दिसून आलेलं आहे। आपने भ्रष्टाचार किया है और यह बार बार सामने भी आया है। डीनू मौर्या का नाम सामने आया है। वह किससे जुड़ा है और किसके साथ घूमता है? आपका जो नाइट कल्चर है वो किससे जुड़ा है? यह बात मीडिया को भी पता है। सर्व मीडियाला माहिती है। समय से पहले आए मॉनसून ने मुंबई की सीवेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। एक तरफ मुंबई के लोगों के जीवन में मुश्किलें भर आई, तो दूसरी तरफ मीठी नदी पर घोटाले में सियासी बाढ़ आ गई। दरअसल 2005 के मुंबई बाढ़ के बाद से अपनी खराब स्थिति और प्रदूषण के लिए सुर्खियों में आ गई। इसकी सफाई के लिए योजनाएं भी बनी, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों में बह गई। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार से जुड़े लोग सालों तक बीएमसी चलाने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुंबई की हालत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और एकनाथ शिंदे है। मुझे मुंबईकरों को जवाब चाहिए कि कल जो हालत हुए है वो भाजपा ने मुंबई के ऐसे हाल क्यों कर रखे। भाजपा को मुंबई के बारे में इतना मन में द्वेष क्यों है? भाजपा महाराष्ट्र को क्यों खत्म करना चाहती है? भाजपा की सरकार हो या फिर भ्रष्टनाथ शिंदे की सरकार हो, जो भी रोड स्कैम करके रखा है वो तो अभी हम महसूस भी करने लगे। पिछले 2 साल तो मैं सिर्फ चिल्ला रहा था, अभी तो वो पैसा देके आगे भी निकल गए। कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा खा गए। पैसा कहाँ गया पता नहीं, लेकिन राजनीति भी व्यस्त है। सरकार देख रही नहीं है मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक दूसरे पर आरोपों के बीच ये जान लेना जरूरी है कि मीठी नदी घोटाला है क्या। मीठी नदी की सफाई और डीसिल्टिंग यानी गाद हटाने के लिए दिए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का सवाल उठा। मीठी नदी की सफाई के लिए बीएमसी ने ठेकेदारों को करोड़ों रुपए के ठेके दिए थे। इनमें आरोप है कि इनमें से कई ठेकों में हेराफेरी की गई, फर्जी बिल बनाए गए और काम पूरा न होने के बावजूद अधिक भुगतान किए गए। एक विशेष मामले में 8 करोड़ रुपए के ठेके के लिए 17 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस तरह करीब 65 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का अनुमान लगाया गया। ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं की, जिसके तहत चुनिंदा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए शर्तें तय की गई। फर्जी बिलों और अधूरे काम के जरिए सार्वजनिक धन की लूट का आरोप भी लगा। बल्कि बीजेपी नेता प्रदीप लाड ने तो मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके उससे जुड़े दस्तावेज दिए और आरोप लगाया कि मीठी नदी सफाई घोटाला 65 करोड़ का नहीं बल्कि 1150 करोड़ का है। ये पूरा भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार सिर्फ 65 करोड़ का नहीं है, तो 15 साल में ये 1200 करोड़ के ऊपर का भ्रष्टाचार है, जिसमें इन लोगों को अरेस्ट करके आगे की इंक्वायरी करनी चाहिए। ये मांग मैंने माननीय पुलिस आयुक्तों को की है। और जब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी जांच शुरू की, तो फिल्म अभिनेता डीनू मौर्या का नाम आया। डीनू मौर्या और उनके भाई सेंटिनो मौर्या से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने इस मामले में पूछताछ की। डीनू का नाम कॉल डिटेल्स के आधार पर मुख्य आरोपी के साथ जुड़ा हुआ बताया गया। हालांकि वो घोटाले में शामिल है या नहीं अभी जांच के दायरे में है। 2 व्यक्तियों केतन कदम और जय जोशी को इस घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। मुंबई की बारिश हमेशा से ही मुसीबत का सबब बनती रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किलें भ्रष्टाचार की बारिश बढ़ा देती है। हालांकि बीएमसी के चुनाव में कुछ महीने बचे हैं, लेकिन बारिश के बीच लोगों की तकलीफ से ज्यादा राजनीति हावी हो गई है।
मुंबई की पहचान कही जाने वाली मीठी नदी में जमे गाद की सफाई होनी थी, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार की गाद जमने लगी और अब तो चुनावी राजनीति की गाद भी जम रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मुंबईकर कब तक बारिश के जमा पानी से परेशान रहेंगे और सियासत सत्ता का हिसाब किताब ढूंढती रहेगी। मुंबई से पारस दामा और रौनक कुकड़े के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन में औसत से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर एम मोहपात्रा से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। मौसम विभाग से अच्छी खबर है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान जून से सितंबर के बीच औसत से अधिक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। मेरे साथ भारत मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम मोहपात्रा हैं। पहला सवाल ये है कि इसका किसानों के लिए कितना महत्व है, और दूसरा जो कोर जोन है मानसून का, जो कृषि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर कितनी बारिश का फोरकास्ट है? धन्यवाद। आज जो हम दूसरी चरण की मानसून पूर्वानुमान जारी किए हैं, ये हमारे देश के लिए खुशखबर है। स्पेशली किसान भाइयों बहनों के लिए भी खुशखबर है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देश में इस बार एबोव नॉर्मल रेनफॉल होगा और मात्रात्मक रूप से लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल की 106% प्लस माइनस 4% बारिश होने की संभावना है। इसके पहले आपने एक फोकस जारी किया था कि इस साल गर्मी के सीजन में औसत से ज़्यादा हीट वेव्स होंगे, तो जब जून में औसत से ज़्यादा बारिश होगी तो फिर क्या हीट वेव्स पर कितना असर पड़ेगा इसका? जैसे हम ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं, इसके हिसाब से क्लाउडीनेस भी ज़्यादा होगा और जो दिन का तापमान है वो नीचे रहने का संभावना है। इसलिए जून महीना में हीट वेव कंडीशंस नॉर्मल से कम होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। और अब आइए बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के मामले देश भर में धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देश में 1000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। सबसे ज्यादा केरल में अब तक 430 मरीज कोरोना वायरस के सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 325 एक्टिव केसेस हैं। देश भर में देखें तो 6 ऐसी मौतें भी हैं जिसे कोरोना वायरस से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि तमाम जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं वो गंभीर नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। वो दौर जब पहली बार कोरोना ने दस्तक दी थी तो 2 साल तक दुनिया थम गई। दुनिया के शक्तिशाली देश भी कोरोना के सामने धीमे पड़ गए थे। सड़कें सूनी, बाजार बंद और हर चेहरा मास्क के पीछे छिपा था। कोविड-19 ने जिंदगी को जैसे रोक दिया था। लेकिन अब एक बार फिर वही वायरस और वही सवाल, क्या कोविड हमें फिर से रोक देगा? भारत में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 1110 एक्टिव मामले सामने आए हैं। बीते एक हफ्ते में 700 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात 6 लोगों की मौत है। केरल में 430 मामले, महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69, उत्तर प्रदेश में 15 और बंगाल में 12 मामले सामने आए हैं। नए केस ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में डाल दिया है। वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़ों की, तो महाराष्ट्र में कोरोना ने टेंशन बढ़ाई है। यहां 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल में 2 और कर्नाटक में 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। फिलहाल जो मामले आ रहे हैं वो इतने गंभीर नहीं हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में कोरोना की मौजूद स्थिति पर नजर रख रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गले में दर्द, बुखार, हल्की खांसी जैसे लक्षण दिखें तो सतर्क हो जाइए। मैं समझता हूं कि इसमें लोगों को थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। यदि खांसी, जुकाम, बुखार अगर किसी को हो रहा है तो घर में रहें, बाहर न जाएं, काम पर न जाएं, और क्योंकि उससे क्या होता है कि आप संक्रमण को फैलाते हैं। दूसरा, जो हम लोग आजकल स्वयं भी उपयोग में ला रहे हैं, मास्क और हैंड हाइजीन पर थोड़ा सा ध्यान दे ले। तो मैं समझता हूँ मास्क खुद भी पहने, अगर संक्रमण है या नहीं है तो बचने के लिए पहने। तो दोनों तरह से हमको अपना बचाव करना है, दूसरों का भी बचाव करना है।
मौजूदा कोरोना के केसों को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या लोगों को बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। इसे लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है, ये भी समझ लेते हैं। मुझे नहीं लगता बूस्टर डोज भी जो इसके विशेषज्ञ हैं वो सब इसके विपरीत हमको परामर्श दे रहे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है कोविड के बूस्टर डोज लगवाने की। और यदि आपको खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, बदन में दर्द, मांसपेशियों में टूट होती भी है तो उसके लिए जो सबसे सुरक्षित दवा है वो पैरासीटामोल है। अब आपको बताते हैं कि इस बार देश में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। इस वक्त देश में कोरोना के 4 वेरिएंट एक्टिव हैं। सभी 4 ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं। NB.1, .8.1 और LF.7 नए वेरिएंट सामने आए हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही नए वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं हैं। कोरोना की पिछली लहर ने दुनिया भर में चिंता बढ़ाई थी, कई लोगों की जान भी गई। लेकिन आज स्थिति अलग है। वैक्सीनेशन की वजह से 220 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है और mRNA आधारित वैक्सीन जैसे विकल्प मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या फिर से लॉकडाउन, बंद बाजार और थमी जिंदगी का दौर लौटेगा? कोई भी बिना किसी काम के गली में खड़ा नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ऐसी नौबत नहीं है। सामान लेने के लिए एक आदमी घर से बाहर आए, बिना किसी काम के कोई घर से बाहर नहीं आएगा। मैं नहीं समझता कि अभी कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति आने वाली है निकट भविष्य में, क्योंकि ये सर्ज वायरल संक्रमण की सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है इस दौरान जो हम देखते हैं। कोविड ने हमें पहले भी हौसला रखना सिखाया था और अब फिर वही वक्त है। सावधानी और जागरूकता हमारा हथियार है। मास्क पहने, टेस्ट कराएं और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जंग हम पहले जीत चुके हैं और एक बार फिर जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी को लेकर लालू परिवार में खलबली मची हुई है। ऐश्वर्या, अनुष्का के बाद अब तीसरी लड़की जो कि मिस्ट्री गर्ल बताई जा रही है, उसकी चर्चा गर्म है। निशु सिन्हा इनका नाम बताया जा रहा है। आखिर कौन है निशु सिन्हा? तेज प्रताप से इसका क्या है कनेक्शन? कुछ चैट्स भी वायरल हो रही हैं, लेकिन NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता। तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया था। मांझी ने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की जिंदगी भी बर्बाद करवा दे। चैट को लेकर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने एक्स पर रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गजब है भाई, पूरा परिवार सब कुछ जानता है, लेकिन राजनीति करनी है तो घर और पार्टी से निकालने का ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। इसके बावजूद आरजेडी की राजनीतिक दुकान तो चलती ही रहेगी, क्योंकि इनको पता है कि यादव समाज बंधुआ मजदूर की तरह इनके खूंटे से बंधा हुआ है। लालू प्रसाद जी को जब अपनी 7 बेटियों की शादी करनी थी तो यादव समाज के अच्छे घरों में चुनकर उनका विवाह किया। लेकिन देखिए, उनके 2 बेटे हैं और यादव समाज की राजनीति करते हैं। यादव समाज को बंधुआ मजदूर बनाकर खूंटे से बांधकर उसका वोट लेते हैं और यादव समाज की 2 लड़कियों को अपने घर में अपने बेटों से विवाह करके उनको सम्मान भी नहीं दे सकते। ऐश्वर्या राय के साथ जो हुआ वो तो सरासर धोखा है। तीसरी लड़की की एंट्री पर जेडीयू ने तेज प्रताप यादव और लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। जेडीयू ने कहा कि तेज प्रताप यादव के कई कुकृत्य हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, धीरे धीरे और भी राज खुलेंगे। पहले ऐश्वर्या राय, फिर अनुष्का यादव और अब तीसरा नाम भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, निशु सिन्हा जी का। तेज प्रताप जी के कई ऐसे कुकृत्य हैं जो अभी सामने नहीं आए, धीरे धीरे और भी राज सामने आएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद जी राजनीति कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि किसी के निजी जीवन पर लगातार टीका टिप्पणी हो रही है और ये सब बीजेपी का काम है। किसी के भी निजी जीवन पर लगातार टीका टिप्पणी कराया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी इस तरीके की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होती है और इस तरीके के किसी के भी निजी जीवन में वो बयानबाजी नहीं करती है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के निजी जीवन में ताक झाक करते रहें,
अपने घर को छोड़कर। तीसरी लड़की की एंट्री पर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि जीतन राम मांझी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके बाद ही बीजेपी के निखिल आनंद इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इस मामले ने तूल पकड़ा तभी लोगों के बयान आने शुरू हुए, इससे पहले कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब जब मामला धीरे धीरे एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है तब ये बात बोला जा रहा है, फिर सिन्हा नाम की लड़की की एंट्री होती है, तो यह देखने और समझने वाली बात होगी कि उसका भी जब पोस्ट वायरल हो जाए, उसका भी पोस्ट आ जाए, तब अभी तो देखिए आरोप प्रत्यारोप तो किसी पर भी, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है एक दूसरे पर लगाने का, लेकिन निश्चित रूप से यह ट्रायंगल की बात आ रही है कि यह तीसरा माने कौन है, तो यह अब आने दीजिए, समय खुलने दीजिए, अब जांच हो, फिर तब स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि ट्रायंगल कौन है। बिहार के सियासी गलियारे में मिस्ट्री गर्ल निशु सिन्हा की चर्चा गर्म है। हालांकि इस लव ट्रायंगल की थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।